ये जो है एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां ये एक ऑब्जेक्ट लगती है। अब यहां से ये रे गई, ये नॉर्मल है। नॉर्मल कहां से पास होगा? ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका जो सर्कल है उसका सेंटर है ये जो रेज हम कंसिडर कर रहे हैं ये पैरेक्सियल रेज है, मतलब क्लोज टू दिस। अगर इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं तो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, नीचे नीचे। तो यहां पे ये एंगल आई हो गया और ये कहां गया? टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। ये μ1 ये मान लो रेयरर है और ये μ2 है। दो मीडियम है, डेंसर रेयरर। हमने ये रेयरर मान लिया, ये डेंसर। तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा बैंड, तो ये यहां पे ऐसे जाएगा। ये मान लो पॉइंट P, ये पोल है P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये H हो गया। अच्छा, ये मान लो ये इमेज बन गई इसकी आई, यहां से भी रे गई और ये यहां दो रे मिल गई ना रिफ्रेक्ट होके, तो वो इमेज बन गई। इमेज कैसे बनती है? रिफ्रेक्टेड रेज के मिलने से या रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से। तो यहां तो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, तो ये उससे बन गई इमेज। अच्छा, अब यहां अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो ये हो गया R, ये मान लो अल्फा एंगल है, ये मान लो बीटा है, ये मान लो गामा है। तो स्नेल्स लॉ अगर हम यहां लगाते हैं तो क्या होगा? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ हियर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। अब I बहुत स्मॉल होगा, ये जो एंगल है I R, क्योंकि ये पैरेक्सियल रेज है क्लोज टू दिस, तो जितना क्लोज, अब देखो यहां पर तो जीरो ही है ना आई, तो यहां पर अगर हम देखें तो आई जीरो अगर ऐसे रे जा रही है तो ये पैरेक्सियल रेज है, इसका मतलब आई स्मॉल होगा। आई स्मॉल तो आर स्मॉल होगा, आर स्मॉल तो अल्फा आर स्मॉल होगा। और फिर ये क्योंकि ये पैरेक्सियल है तो अल्फा भी स्मॉल है, गामा भी स्मॉल है और बीटा भी स्मॉल है। आई आर अल्फा बीटा गामा ऑल स्मॉल। क्यों स्मॉल है? बिकॉज पैरेक्सियल रेज हम कंसिडर कर रहे हैं क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको मैं लिख सकता हूं फिर μ1 I इक्वल टू μ2 R, क्योंकि साइन आई को हम I ले लेते हैं अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो। इसी तरह साइन आर को R ले लिया। एक चीज तो ये आ गई। अच्छा, एंगल्स में रिलेशन अगर हम देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। ये ट्राइंगल जो है इसको मान लेते हैं, मैं कोई पॉइंट मान लो K मान लो, तो KOC ट्राइंगल अगर हम देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सम होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का। तो I इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा इज I। और ये R किसका है? बीटा, बीटा किसका है? बीटा इज इक्वल टू, बीटा किसका हो गया? R प्लस गामा का। ये ट्राइंगल हो गया ना, तो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। अच्छा, I को मैं यहां लिख देता हूं म्यू, ये I को तो यहां लिख देता हूं I को अल्फा प्लस बीटा। और R को क्या लिख सकता हूं? बीटा माइनस गामा। अब इसमें बीटा को एक तरफ ले जाता हूं, अल्फा गामा को इधर ले लेते हैं, तो μ1 अल्फा और प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और कॉमन आ गया बीटा। अब ये अल्फा जो है, ये अल्फा जो है बहुत स्मॉल है, तो जैसे हम आई साइन आई को लिख लेते हैं आई, इसी तरह टेन आई को लिख सकते हैं। टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा को क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा।
इसी तरह गामा को क्या लिख सकते हैं, टेन गामा। टेन गामा लिखो या गामा, एक ही बात, इक्वल मान लिया ना इसको। इसी तरह से बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा। तो म्यू1 अल्फा को मैंने लिखा, अल्फा को लिख दिया टेन अल्फा, यहां पे टेन अल्फा लिख दिया। म्यू2 टेन गामा हो गया। म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा हो गया, टेन बीटा। तो टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूं, बिकॉज पैरेक्सियल है तो ये पी जो है ना, इसको यही मान, ये इसको भी पी मान लेते, पोल्स ये बहुत ही स्मॉल है, बिकॉज पैरेक्सियल है ना, तो इसको भी पी मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये जो है पॉइंट पी हो गया। तो ये टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा इज एच अपॉन पीओ। म्यू1 टेन अल्फा इज एच अपॉन पीओ, पीओ प्लस म्यू2 टेन गामा। टेन गामा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी आई। म्यू2 माइनस म्यू1 टेन बीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पीसी। अब हम ये फॉर्मूला जान रहे हैं ना, इसमें क्या यू और वी इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो विद प्रॉपर साइन हम रखते हैं, और साइन कन्वेंशन क्या है हमारी, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे, और मेजर कहां से करेंगे, या सेंटर से पी से। तो पीओ, तो इंसिडेंट रेज तो ऐसे हैं, हम मेजर ऐसे कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये माइनस यू हो जाएगा। तो एच तो कैंसिल ही हो गया, और पीओ की जगह क्या आ गया, म्यू1 अपॉन पीओ, यू माइनस यू हो गया ना, क्योंकि इस साइड में मेजर कर रहे हैं, प्लस म्यू2 पी आई कितना हो गया, पी आई प्लस है पी आई, ये हो गया वी, क्योंकि ये इमेज है तो प्लस वी, ये प्लस वी है, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, और ये हो गया पीसी कितना हो गया, पीसी ये आर है प्लस आर। तो क्या आ गया ये म्यू2 बाई वी, अगर इसको रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये यू और वी विद प्रॉपर साइन लिखे जाएंगे, इस साइड होगा तो नेगेटिव और इस साइड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव। तो ये आ गया फॉर्मूला इसके लिए। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन के लिए भी निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन, अभी तो यू वी और आर से रिलेटेड हमने और म्यू1 म्यू2 से रिलेटेड फॉर्मूला निकाल लिया। अब मैग्निफिकेशन का निकालेंगे। ये मान लो मैग्निफिकेशन है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो रे ऐसे गई और ये ऐसे आ गई, ये नॉर्मल होगा। अच्छा, एक रे ऐसे भी, एक रे मान लो यहां सेंटर से पास करा लेते हैं। तो ये यहां पर कहीं मिल जाएंगे। तो ये हो गया, यहां इमेज बन गई। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो ये रे ऐसे भी जाके मिल गई। तो अब इसमें क्या करेंगे,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम मान लें इसका, तो अबाउ डिस्टेंस हम क्या लेते हैं पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो प्लस v बाई यू, ये हाइट ऑफ इमेज ये होगी ना, हाइट ऑफ इमेज यही तो होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज तो नेगेटिव है माइनस a डैश b डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है प्लस, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस तो प्लस साइन ए बी, ये आ गया। अच्छा, अब यहां पे अगर स्नेल्स लॉ हम लगाएं, ये रेज भी जो है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट स्मॉल है वैसे, क्यों? क्योंकि हम पैरेक्सियल रेज कंसिडर कर रहे हैं हर जगह, पैरेक्सियल रेज कर रहे हैं तो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो फिर से आई स्मॉल होगा, आर स्मॉल होगा, तो फिर वही स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू, ये मान लो म्यू1 है और ये म्यू2 है मीडियम, तो म्यू1 साइन आई का आई लिख देते हैं जैसे पहले किया था, क्योंकि स्मॉल एंगल आई और आर, ये हो गया म्यू2 आर, म्यू2 आर हो गया। अच्छा, आई की जगह अब क्या लिखे, म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर। अब ये आई को क्या लिख सकते हैं, 10i, और आर को क्या लिख सकते हैं, 10r। अच्छा, सॉरी गलत कर दिया हमने यहां नहीं, यहां ले लेंगे आई और आर, क्योंकि हमें इसमें डील करना है ना ए बी में, तो ये आई, यहां आई मान लो, यहां नहीं मानेंगे क्योंकि यहां से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन में क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आई और ये आर, ये मानना पड़ेगा। तो आई को क्या लिख सकते हैं, म्यू1 10i, क्योंकि आई स्मॉल है, ये स्मॉल हाइट है ना इनकी, तो ये पैरेक्सियल रेज है, तो आई स्मॉल है, तो आई को 10i से रिप्लेस कर दिया मैंने, और आर को 10r से। आई 10i को क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन, ये मान लो P है, तो P भी हो गया, इज इक्वल टू म्यू2, 10r को क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, और ये आ गया म्यू1 पी बी डैश अपॉन पी बी, म्यू1 अपॉन म्यू2, ये चीज आ गई। अब मैग्निफिकेशन में यही चाहिए था, तो एम आ गया माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को लिख दो म्यू1 अपॉन म्यू2, और पी बी डैश अपॉन पी बी, तो ये कितना आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू1 बाई म्यू2, पी बी डैश क्या है, पी बी, अब ये साइन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर पॉजिटिव, और हम डिस्टेंस इधर से ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है ये, माइनस यू हो गया है, तो माइनस यू अपॉन पी बी डैश है ना, सॉरी ये वाला, तो फिर तो प्लस आएगा, तो प्लस यू वी हो गया, ये वी है, इमेज बनी ना यहाँ, और ये ऑब्जेक्ट है यू, तो ये प्लस वी होगा, और ये इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन इधर, तो प्लस वी, और ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो माइनस यू हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, म्यू1 बाय म्यू2 वी बाय यू, तो म्यू1 वी अपॉन म्यू2 यू, म्यू1 इंसिडेंट रेज जिसमें है और म्यू2 रिफ्रैक्टेड रेज जिसमें है, इस तरह से इसको लर्न कर लेंगे। और ये इज इक्वल टू क्या है, ये इसके इक्वल तो है ही, माइनस ए डैश बी डैश, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, तो ये आ गया।